फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज जो हम बात करने वाले हैं बेटा, हम बात करने वाले हैं अपने लेजर्स की, या फिर बोल सकते हैं किस तरह से एक अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। और मैंने तुम्हें बताया था, जैसे लास्ट वीडियो में हमने बोला था कि हम अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करके क्या बनाएंगे बेटा, अकाउंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो मैंने अपनी पीडीएफ क्रिएट कर ली है, जो तुम्हारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है बेटा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर जो अभी न्यू एडिशन आया है बेटा, उसका अगर चेक करोगे 2020 से 21 वाला, ठीक है, मतलब 2021 वाला एडिशन जो है, उसमें देखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिखेगा। यहां पे मैं स्क्रीन में डाल दूंगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ 4 मशीनरी। मतलब बोल रहा है कि टी शेप अकाउंट बनाओ। किसके लिए बनाओ बेटा? मशीनरी के लिए। पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन प्रॉपर साइड, मतलब इस ट्रांजेक्शन को प्रॉपर साइड में लिखो। तो बेटा हम चेक करने वाले हैं कि कैसे हमारा अकाउंट बनता है, एक टी शेप अकाउंट, या फिर कैसे कोई लेजर को बनाया जाता है, या फिर कैसे कोई अकाउंट को बनाया जाता है बाय अप्लाई ऑफ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा मेरे को बनाना है क्या, मशीनरी अकाउंट। तो आओ चलो देखते हैं बेटा मशीनरी अकाउंट कैसे बनता है। तो मैं अगर मशीनरी के अकाउंट की बात करेंगे तो भाई टी शेप बोला ना हमारे को, तो बेटा अब ऐसे अगर चेक करोगे तो क्या बन गया, टी बन गया, नहीं बन गया? ठीक है बेटा, बस कुछ नहीं करना, एक लाइन तुम्हें यहां पे खींचनी है और एक लाइन यहां पे करनी है आपको। ठीक है, यहां आ गया रुपीज। अमाउंट किस में बेटा तुम्हारा? रुपीज में है। अमाउंट किस में बेटा? रुपीज में। और पार्टिकुलर मैंने तुमसे बोला था किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी अकाउंट की बेटा? अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है हमारी? डेबिट साइड होती है। और राइट हैंड साइड क्या होती है बेटा? हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, लिख दिया हमने। कौन सा अकाउंट बनाना है तुम्हारे को? सर क्वेश्चन बोल रहा है मशीनरी अकाउंट बनाने के बारे में, तो हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? मशीनरी। अब तुम्हें बेटा ये पता होना चाहिए मशीनरी है क्या। है क्या मतलब क्या कि पांचों में से, जैसे मैंने बताया था, एक तो होता है हमारा एसेट्स और एक्सपेंस। लास्ट वीडियो में देखा था ना, जो इंक्रीज होंगे कहां पे इंक्रीज होंगे? डेबिट साइड में। और डिक्रीज कहां पे होंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, तीनों चीज इंक्रीज कहां पे होंगी? क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या होंगी बेटा? डिक्रीज होगी। यही बता था ना हमने। तो बेटा अब यहां पे बोल रहा है, क्या करने को बोल रहा है? मशीनरी अकाउंट बनाने को बोल रहा है ना। तो मशीनरी होता क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए मशीनरी इन पांचों में से है क्या। क्या पता होना चाहिए? मशीनरी इन पांचों में से है क्या। सर मशीनरी क्या होती है? हमारी प्रॉपर्टी होती है। और प्रॉपर्टी से मतलब बेटा क्या होता है? हमारा एसेट्स होती है। शाबाश बेटा, मशीनरी हमारी क्या है? एसेट्स है। तो तुमने पढ़ा एसेट कहां पे इंक्रीज, देखो एसेट कहां पे इंक्रीज हो रहा है? डेबिट साइड में। मतलब एसेट यहां पे क्या होगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। ये यहां पे इंक्रीज होने वाला है, यहां पे क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए किसका अकाउंट बना रहे हो, किसका अकाउंट बनाया, फिर देखो वो एसेट है या लायबिलिटीज है, क्या है। तो तुमने देखा क्या है? एसेट्स है। अब तुम्हें पता होना चाहिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है बेटा? एसेट जो इंक्रीज होगा कहां पे इंक्रीज होगा? डेबिट साइड में। ठीक है, तो अगर मैं और एसेट खरीदूंगा तो मुझे कहां पे लिखना चाहिए? डेबिट साइड में। और एसेट बेचूंगा तो कहां पे लिखना चाहिए? क्रेडिट साइड में। आओ चलो क्वेश्चन को देखते हैं। बोलना है मशीनरी परचेस, मतलब तुमने मशीनरी खरीदी, कितनी खरीदी? 40,000 की। तो यहां पे लिखोगे 2 लिख दिया। तुम मशीन खरीद रहे हो, मतलब तुम्हारी एसिड क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। मशीनरी खरीद रहे हो तो एसिड क्या हो रही है? ऊपर, मतलब बढ़ रही है। बढ़ रही है तो कहां पे लिखना चाहिए? डेबिट साइड में। और कैसे लिखा? टू बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट क्यों लिखा बेटा? पैसा जब किसी चीज को खरीदोगे, खरीदते नहीं खरीदते, तो पैसा जाता है। और जाता है तो किसके थ्रू जा रहा है? बैंक के थ्रू जा रहा है, टू बैंक अकाउंट। सर क्या कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं? हाँ बेटा, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, लेकिन जो एविडेंस रखने के लिए जो ट्रांजैक्शन की जाती है बैंक के थ्रू की जाती है, इसी वजह से बैंक अकाउंट लिखोगे तो बेटर रहेगा। चलो बेटा ठीक है, आगे चलता है। सर मशीनरी सोल्ड,
बेटा मशीनरी बेच दी ना, कितने बेच दी बेटा 10,000 में। सर मशीनरी बेची तो एसिड क्या हो रही है हमारी, कम हो रही है। और सर हमारे को पता है एसिड कहां पे कम होती है, क्रेडिट साइड में। तो सर आप लिख दो क्रेडिट साइड में, तो मेरे क्रेडिट साइड में लिख दिया टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखा बेटा, सेल। कितने में बेच रहा हूं बेटा मैं, 10,000 में बेच रहा हूं, तो मैंने कितना लिख दिया बेटा 10,000 रुपए यहां पर लिख दिए। सर समझ में आ गया कि अगर एसिड कम होती है तो कहां पर लिखते हैं बेटा, हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बाय बैंक अकाउंट करके मैंने सेल लिख दिया। क्लियर, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मशीनरी परचेज। बेटा मशीनरी दोबारा से खरीदी गई। सर हमें पता है, क्या पता है बेटा आपको, कि मशीन खरीदते हैं तो कहां पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो तुमने डेबिट साइड में ही लिखा, दोबारा से तुम्हारे पैसे जाएंगे, और जाएंगे क्या लिखा, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा बेटा परचेज। कितने की परचेज करी सर, 8,000 रुपए की। तो आप कितना लिख दोगे, 8,000 रुपए। और ऐसे बस भाई तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट बना रहे हो, वो नेचर क्या है, और कहां बढ़ेगा और कहां कम होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का अप्लाई करके हम अकाउंट बनाने वाले हैं। बना रहे नहीं बना रहे बेटा, चलो ठीक है सर आगे चलो। नेक्स्ट बोला मशीनरी डिस्कार्डेड। मशीनरी डिस्कार्डेड मतलब क्या होता है, मशीनरी बेकार हो जाना। अब मशीनरी बेकार हो रही है सर, तो मशीनरी हमारी कम हो रही है। अब कम हो रही है तो बेटा कहां पे लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे, डेबिट। मशीन कम कहां पे हो रही है, देखो देखो डाउन एरो दिख रहा है ना, कम कहां पे होगी, एसिड कम होती है कहां पर, क्रेडिट साइड में किसी भी अकाउंट की। कौन सी साइड, कौन सी साइड भाई, राइट हैंड साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। कितना अमाउंट है बेटा, 14,000 रुपए। तो यहां पे कितना लिख दूंगा मैं, 14,000 रुपए लिख दिया बेटा। ठीक है सर आगे चलो। बोला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब जानते हो, इट इज अ परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है बेटा, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज ऑफ एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। बेटा डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, किसकी वैल्यू में, एसिड की वैल्यू में। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्कूटी खरीदी, जब खरीदी थी बेटा 60,000 रुपए की थी। अब मेरे को चलाते चलाते 1 साल हो चुका है। अब उस स्कूटी की मैं बेचना चाह रहा हूं, कितना मिल रहा है मुझे, 40,000 रुपए मिल रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 60,000 रुपए की स्कूटी खरीदी, अब कितने मिल रहे हैं, 40,000। सर आपकी वैल्यू तो 20,000 रुपए कम होगी। आपकी बोलो तो क्या, स्कूटी की वैल्यू बेटा, हाँ कभी कुछ और सोचने लगो। सर आपकी स्कूटी की वैल्यू कितनी कम होगी, 20,000 रुपए कम होगी। देखो बेटा 20,000 रुपए क्यों कम हुई, क्योंकि वो स्कूटी को मैंने यूज करा है, इस वजह से। अब जो 20,000 कम हो रही है ना बेटा, ये होता है डेप्रिसिएशन। और 20,000 रुपए क्या है बेटा, कि जो मेरी एसिड की वैल्यू कम हुई है। सेम चीज यहां पर डेप्रिसिएशन मशीनरी हो रहा है ना, कितना हो रहा है 1,000। तो बेटा मेरी एसिड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। और एसिड की वैल्यू कम कहां पे होती है, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना आ गया बेटा हमारा, 1,000 रुपए। तो मैंने कितना लिख दिया, 1,000 रुपए। ठीक है सर, और कुछ है बेटा, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, अब टैली करने की समय आता है। सर टैली कैसे करते हैं इस अकाउंट को, तो मैं इसे साइड में रख देता हूं और टैली करना सिखाता हूं। ध्यान से देखना, टैली करने में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मोस्टली अकाउंट इसी तरीके से टैली होते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आओ देखो, अगर मैं डेबिट साइड का देखता हूं तो डेबिट साइड में मुझे एक 40,000 का अमाउंट दिख रहा है, एक 8,000 का। और क्रेडिट साइड का देख रहा हूं तो मुझे अमाउंट कम दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा, सिर्फ 10,000 है, 14,000 है, 5,000। अगर मैं तुमसे पूछूं ज्यादा वाला कौन सा है, भाई बताओ ज्यादा वाला अमाउंट कौन सा, डेबिट वाला या क्रेडिट वाला, कौन सा बेटा, हाँ डेबिट वाला ज्यादा है। आप तो होशियार लोग हो बेटा, डेबिट वाला ज्यादा है। तो कौन सा, कितना आ रहा है बेटा डेबिट का टोटल, सर 48,000 आ रहा है। 40 और 8 48,000 आ रहा है सर। तो बेटा मैंने क्या करा, ज्यादा वाले अमाउंट को, देखो सुनो मेरी बात, ज्यादा वाले अमाउंट को दोनों तरफ लिख दिया। क्या करा मैंने, ज्यादा वाले अमाउंट को दोनों तरफ लिख दिया। अब कौन सी साइड कम है, सर यहां पे तो क्रेडिट साइड मुझे कम बैलेंस दिखाई दे रहा है। कितना है बेटा, 10 और 14 कितना होता है, 24,000 प्लस 1,000 कितना हो गया बेटा, 25,000 रुपए है सर। तो 25,000 रुपए ना बेटा, तो ज्यादा वाले में से कम वालों को माइनस कर दो।
बेटा सर कम वाला तो 25,000 रुपए है, तो ज्यादा वाला कितना था 48,000। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करा, कितना बैलेंस बच गया 23,000। सर इस 23,000 का अब क्या करें, माइंड मारा ना, 23,000 रुपए का क्या करे बेटा। 23,000 क्या करना है कि जिस साइड कम बैलेंस था ना उधर की तरफ लिख दो। क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस CD। कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर कितना निकला बेटा 23,000। लिख दिया बेटा, बाय बैलेंस CD लिख दो, बस इधर की तरफ कम होता तो इधर लिख दे दो टू बैलेंस CD। सिंपल। दोबारा बता रहा हूं स्टेप, ज्यादा वाला दोनों तरफ, कम वाले को माइनस कर दो, और जिधर की तरफ कम होगा उधर ही लिख दोगे बाय बैलेंस CD, और इधर की तरफ होगा तो क्या लिखोगे टू बैलेंस CD। डेबिट साइड में किसका यूज करते हैं, टू का, क्रेडिट साइड में किसका यूज करते हैं, बाय का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, समझ में आ गया ना। अब एक और चीज, इधर की तरफ देखो 48,000, अब देखो इधर की तरफ भी हो गए ना 48,000, हो गए डेबिट क्रेडिट बराबर। सर CD मतलब क्या होता है ये भी बता दो बेटा, लास्ट क्लास में बताया था, ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, कहां पे खत्म होता है 31 मार्च को, मतलब CD बोले तो क्लोजिंग की मशीनरी अब 23,000 रुपए की बची हुई है। कितने की बची हुई है 23,000 की। जो खरीद बेच हुई बेकार हुई मशीनरी, इन सबको जोड़ घटा के कितने की बची मशीन 23,000 की बची है। CD बोले तो क्लोजिंग मशीन। अब क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के क्या होंगे, ओपनिंग। अगले साल में मतलब समझ रहे हो ना, 31 मार्च को खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट होता है। आई होप आपको T-SAP अकाउंट बनाना आ गया होगा। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन और कोशिश करूंगा करवाने की। ठीक है बेटा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पता है तुम्हारे को क्या करना है बेटा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, और कमेंट भी कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, और जैसे मैं देख रहा हूं कि हाँ वीडियो पे लोग शेयर कर रहे हैं वैसे, ठीक है, वो देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच, ठीक है, देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।